नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड नजूल भूमि केस, एससी ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, लाखों लोगों को राहत। उत्तराखंड नजूल भूमि केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में नजूल भूमि को निरस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिली है। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस कृष्ण मुरारी की कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने लिया जायजा। ये है मिनट टू मिनट कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी चुनावी रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी संगठन इस रैली को भव्य बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी हो गया है। कांग्रेस में उत्तराखंड में झोंके की ताकत। 16 दिसंबर को देहरादून में आएंगे राहुल गांधी। जहां 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आगामी 16 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर कितना जोश बढ़ता है। बता दें कि राहुल गांधी का देहरादून दौरा तय हो चुका है। आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून पहुंचकर सैनिकों को सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। पिछौड़ा डेवलपर के निर्माणाधीन फ्लैट्स पर हाईकोर्ट की रोक जारी। 17 दिसंबर को अगली सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में पिछौड़ा डेवलपर द्वारा बनाए जा रहे फ्लैट्स मामले में सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट में हल्द्वानी के दमुआ ढूंगा में निर्माणाधीन फ्लैट्स पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाते हुए 17 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। वहीं मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र पेश करने को कहा है। चक्रवात जवाद से मुकाबले के लिए एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात। डीजी एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने आने वाले चक्रवाती तूफान जवाद से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कुल 64 टीमों को तैनात किया है। राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी की भूमिका पर क्या बोले चंपत राय। सरकार का काम मंदिरों का संचालन नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कोर्ट में चल रहे राम मंदिर विवाद में बाधक बने। साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण के स्वरूप और उनके संघर्ष की कहानी का विस्तार से वर्णन किया। बागी नेता की बेटी की शादी में रानीपुर एमएलए आदेश चौहान ने लगाई ठुमके, वीडियो वायरल। इन दिनों हरिद्वार में सोशल मीडिया पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान का डांस खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि वायरल होने की वजह उनके डांस से ज्यादा कुछ और है। दरअसल रानीपुर विधायक आदेश चौहान जिस कार्यक्रम में डिस्को डांस कर रहे हैं, वो शिवालिक नगर पालिका के चुनाव में बागी हुए उपेंद्र शर्मा के बेटे तुषार की शादी है। हल्द्वानी नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल, कार्य बहिष्कार की चेतावनी। नगर निगम हल्द्वानी के संविदा और ठेका प्रथा कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार से जल्द वादा पूरा करने की मांग की है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2022 में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। शुक्रवार को अपने तौर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद IIMA POP में करेंगे शिरकत। ग्रेजुएशन सेरेमनी में 68 कैडेट्स को मिली JNU की डिग्री। राजधानी स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आगामी 12 दिसंबर 2021 को पासिंग आउट परेड में पहले IIMA स्थित आर्मी कैडेट कॉलेज से विंग ऑफिसर बनने वाले 68 कैडेट्स को JNU ग्रेजुएशन डिग्री की उपाधि दी गई। शुक्रवार को IIMA में ACC के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम में यह डिग्री प्रदान की गई। ग्रेजुएट हुए ये कैडेट अब 1 साल IIMA में प्रशिक्षण लेंगे। काशीपुर में दूध लेने गई महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में हल्द्वानी रेफर।
ITI थाने के पैगा पुलिस चौकी क्षेत्र में आज सुबह दूध लेने जा रही तलाकशुदा महिला को अज्ञात युवक ने पीछे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को आनंद फानन में निजी चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी सुशीला तिवारी के लिए रेफर कर दिया गया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। नजीमाबाद हाईवे पर वाहनों के पीछे दौड़ा हाथियों का झुंड, लोगों की थमी सांसें। नजीबाबाद हाईवे स्थित लालढांग मीठी बेरी मार्ग पर हाथियों के झुंड ने लोगों को खूब दौड़ाया। मार्ग पर हाथियों का झुंड वाहनों के पीछे दौड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने हाथियों का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। गनीमत रही कि हाथियों ने किसी भी राहगीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथियों के कारण करीब आधा घंटा तक वाहनों की रफ्तार धीमी बनी रही। हल्द्वानी रोडवेज परिसर में दिन दहाड़े चोरी, CCTV कैमरे के LCD पर चोरों ने किया हाथ साफ। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर रोडवेज स्टेशन की सुरक्षा के लिए विभाग ने 6 CCTV कैमरे लगाए थे। उसके बावजूद रोडवेज स्टेशन परिसर से आए दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। हद तब हो गई जब दिन दहाड़े रोडवेज स्टेशन परिसर की सुरक्षा के लिए लगाए गए CCTV कैमरे के LCD पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल रोडवेज प्रशासन ने पुलिस से मामले में शिकायत की है, वहीं पुलिस जाँच में जुट गई है। बाबा केदार ने ओढ़ी बर्फ की चादर, चमोली में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से बर्फबारी जारी है, जिससे निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। केदारनाथ में बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य ठप हो गया है। वहीं चमोली के सीमांत गाँव नीति, बम्पा, कैलाशपुर में ताजी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। तो वहीं बद्रीधाम सहित हेमकुंड और फूलों की घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। स्टेशन और ट्रेन में सफर के दौरान बिना मास्क पर लगेगा जुर्माना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जहां एक और जिला प्रशासन सख्त हो गया है, वहीं अब उत्तर रेलवे ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती करना शुरू कर दिया है। अब रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सफर के दौरान अगर यात्री मास्क नहीं पहनेंगे तो ऐसे यात्रियों पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही रेलवे की ओर से यात्रियों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। गैरसैंण में विधानसभा सत्र न होने पर नाराज आंदोलनकारी सरकार के विरोध में चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराए जाने से नाराज आंदोलनकारी प्रवीण सिंह काशी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को पहाड़ और वहां की जन भावनाओं के प्रति कोई लगाव नहीं है, इसलिए सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि 2 तारीख से 8 दिसंबर तक वो उनके तमाम साथी सभी विधायकों के पास जाकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। देहरादून के ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में बजती है वाटर बेल, ये है कारण। देहरादून के कैंट बोर्ड द्वारा संचालित ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल में बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर बेल बजाई जाती है, जिसका मकसद है कि बच्चे भरपूर पानी पिए, जिससे पानी की कमी के कारण होने वाली बीमारियां दूर रहे। इससे उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पीने पानी की आदत भी पड़ती है। IAS दीपक रावत ने संभाला कुमाऊं कमिश्नर का चार्ज, कही ये बात। IAS दीपक रावत ने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दीपक रावत ने कहा कि जल्द से उनके द्वारा कुमाऊं के सभी अधिकारियों, पर्यटन कारोबारी के साथ बैठक ली जाएगी और उनके क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भारत चीन सीमांत क्षेत्र में धौली गंगा पर बन रही झील बड़े खतरे का संकेत। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर आगे नीति मलारी सीमा की तरफ नीति गांव से 1.5 किलोमीटर पहले धौली नदी पर एक झील बनने की खबर से निचले इलाकों में रहने वाले लोग एक बार फिर से खौफजदा हैं। झील क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर लौटे हिमालय पारिस्थितिकी के जानकार अतुल सती ने बताया कि यह कृत्रिम झील लगभग 20 से 30 मीटर लंबी व 15 से 20 मीटर चौड़ी है। उत्तराखंड में गन्ने की जैविक खेती की शुरुआत किसानों के लिए साबित होगी वरदान। गौलापार के रहने वाले प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा ने प्रदेश में पहली बार गन्ने की जैविक खेती की शुरुआत की है। उनके खेत में गन्ने की फसल तैयार हो गई है। उन्होंने जैविक विधि से करीब 1 एकड़ में गन्ने की फसल का उत्पादन किया है, जिससे वो प्रदेश के अन्य किसानों को गन्ने का जैविक बीज उपलब्ध करा सके और किसान जैविक गन्ने की खेती की ओर रुख कर सके। विकासनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर, 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। थाना सहसपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान धातु पुल कब्रिस्तान के पास से एक व्यक्ति को 218 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सेलाकुई थाना पुलिस ने चेकिंग में साधना नदी के पास से एक व्यक्ति को 1 किलो 220 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए वन भूमि का हस्तांतरण, भाबर क्षेत्र के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। नगर निगम कोटद्वार को कूड़ा निस्तारण के लिए भारत सरकार से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति मिलने के बाद कंचनपुरी हल्दूखाता क्षेत्र वासियों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंचनपुरी हल्दूखाता व अन्य क्षेत्रों के लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर आबादी के नजदीक ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। रुद्रप्रयाग
कांग्रेस आप में देवस्थानम बोर्ड भंग को लेकर शे लेने की लगी होड़। आखिरकार चारधाम तीर्थ पुरोहितों एवं हकूकधारियों के लंबे आंदोलन के बाद प्रदेश की धार्मिक सरकार ने पूरा नफा नुकसान का जायजा लेकर चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट को भंग करने की घोषणा कर दी है। यह सफलता तीर्थ पुरोहितों व हकूकधारियों को लंबे आंदोलन से नहीं मिला, नंगे बदन तीर्थ परिक्रमा करके नहीं, सिर के बल उल्टे चक्कर लगाकर भी नहीं मिली, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को खून से खत लिखने पर भी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से 2 दिन पूर्व देवस्थानम बोर्ड को बनाने वाले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों द्वारा किए गए विरोध ने दिलाया। ऐसे में अब राजनीतिक दल देवस्थानम बोर्ड भंग होने का श्रेय लेने में जुटे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।